दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अपने 11 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके सबसे कद्दावर नेता जेल में बंद है। बात चाहे मनीष सिसोदिया की हो या फिर संजय सिंह की, दोनों ही नेता केजरीवाल के लिए भी जरूरी थे और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए भी जरूरी थे। लेकिन यहाँ तक तो होता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तो केजरीवाल भी जान चुके हैं कि जेल तो उन्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ईडी केजरीवाल को एक नोटिस थमा चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि केजरीवाल का कहना था कि यह नोटिस कानूनों के खिलाफ है। नोटिस में नहीं बताया गया कि ईडी ने उन्हें एक मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया है या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया है या फिर कथित शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर बुलाया गया है। उस कारण को नहीं बताया गया तो केजरीवाल उस नोटिस पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो केजरीवाल ने भले ही एक नोटिस को टाल दिया हो, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि दूसरा नोटिस भी आएगा और उन्हें ईडी के सामने जाना भी पड़ेगा और ईडी के सवालों का जवाब भी जरूर देना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें जेल भी जाना पड़े। तो इसी बात को लेकर केजरीवाल ने ईडी के नोटिस के बाद ही भूमिका बनानी शुरू कर दी थी कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर किसी और को वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे, उसके बाद वो जेल जाएंगे। इस बात को लेकर केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग की, पार्षदों के साथ भी मीटिंग की और जनता के बीच एक कैंपेन शुरू किया कि दिल्ली की जनता से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या फिर जेल जाने के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और इसी कैंपेन में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जिताऊ फॉर्मूला अपना लिया है। केजरीवाल चाहते हैं कि मोदी को उन्हीं के दांव से मात दी जाए। क्या है मोदी का जिताऊ फॉर्मूला? दरअसल केजरीवाल ने ईडी का नोटिस आते ही जनमत संग्रह कराने की बात कही थी और जैसा कि ऐलान किया गया था उस पर अब काम भी चालू कर दिया गया। 1 दिसंबर से आम आदमी पार्टी जनता के बीच जनमत संग्रह करने के लिए पहुंच चुकी है और इसकी शुरुआत पता है किस नारे से की गई? वो नारा है, प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नारा अपनाया था, नारा था मैं भी चौकीदार। अब इसी की तर्ज पर केजरीवाल ने भी नारा गढ़ दिया कि मैं भी केजरीवाल। केजरीवाल ने जनता के बीच अपने नारे का नाम रखा है मैं भी केजरीवाल। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी बूथों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली में 2600 बूथ हैं और सभी के लिए एक अलग टीम तैयार की गई, मतलब 2600 टीमें बनाई गई हैं और इन टीमों में मंत्री विधायकों से लेकर आम कार्यकर्ता तक शामिल हैं। ये टीम बनाने का तरीका भी मोदी का चुराया हुआ तरीका नजर आता है, जैसे कि मोदी अपने प्रचार में या फिर किसी भी अभियान में या फिर कोई भी योजना हो उसे जन जन तक पहुंचाने की बात हो तो उसमें मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से लेकर आम कार्यकर्ता तक को जमीन पर उतार देते हैं। तो केजरीवाल ने मोदी को मात देने के लिए मोदी के ही हथियार का इस्तेमाल किया है। रणनीति से लेकर नाम तक को कहा जा सकता है कि वो चुराया गया है। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने कामों को गिनवाते हैं, सरकार की स्कीम के बारे में बताते हैं, ठीक वैसे ही केजरीवाल की टीमें दिल्ली में घर घर जाकर शराब घोटाले पर सवाल पूछेंगी। ये टीमें पूछेंगी कि शराब घोटाले में अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो उन्हें क्या तिहाड़ से ही सरकार चलानी चाहिए या फिर किसी और को सरकार सौंप देनी चाहिए। साथ ही ईडी की जांच को बीजेपी की साजिश बताएंगे। केजरीवाल इस बात को प्रचारित करना चाहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने की हालत में नहीं है तो वो साजिश रचकर दिल्ली की सत्ता कब्जाना चाहती है, क्योंकि जो नारा केजरीवाल लेकर चले हैं उस नारे के प्रभाव को वो जानते हैं। मैं भी चौकीदार का नारा वो नारा था जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस नारे को राहुल गांधी ने भी बुनाने की कोशिश की थी और कहा था कि चौकीदार चोर है, लेकिन वो नारा राहुल पर उल्टा पड़ गया। मतलब ये इसलिए कहा गया था क्योंकि राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था और मोदी पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये कह दिया था कि चौकीदार चोर है। हालांकि ये मुद्दा राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर ही उल्टा पड़ गया था। अब इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी चलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाए हैं। तो केजरीवाल का सोचना यह हो सकता है कि जैसे मोदी ने मैं भी चौकीदार हूं का नारा भुनाया था, वैसे ही केजरीवाल भी मैं भी केजरीवाल के नारे को भुना सकते हैं। तो केजरीवाल ने जो मोदी की रणनीति अपनाई है उससे वो शराब घोटाले में लगे आरोपों पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए जवाब देना चाहते हैं और जनता के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक
साजिश है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए ये सब कुछ कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की पार्टी अपने इस एजेंडे में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।